माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं हम लोग, मोस यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठोस पदार्थों की यांत्रिकी। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टफ नहीं है। अगर समझ में आपकी आ गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी भी है। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके बन गए तो अब इजी है, अगर कंसेप्ट आपके वीक रह गए तब ये आपके लिए टफ बन जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसके हर एक चैप्टर को वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है इसको हम कवर करें और आपको जो है अच्छे से इसको समझा सकें। क्लास में हमारा सिलेबस काफ़ी आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि जो है वीडियो लेक्चर हम लोग बनाएं ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकें। तो एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में पढ़ें क्या होता है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, मोमेंट ऑफ एरिया के बारे में देखें क्या होता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन। ये 4-5 टॉपिक जो हमारे हैं इनको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो हमारे आने वाले हैं वो भी आपको मिलते रहें। और जो पहले हमने जो वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो हम लोगों ने बनाई है जो मैकेनिक्स के ऊपर हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर हैं, वो भी आप लोग देख सको। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व घूर्ण। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया क्या होता है। तो बहुत ध्यान से इसको हम समझेंगे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को अपनी स्थिर अवस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या सरल रेखीय एक समान गति स्टेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखता है। यानी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जड़त्व एक गुण है जो किसी बॉडी को रेस्ट पे या फिर किसी यूनिफॉर्म चाल से चलने में हेल्प करता है। पहला फिगर जो हमने बनाया है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे रखी है, और दूसरा जो हमने फिगर बनाया है ये बॉडी मोशन में है। ये 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से आगे की ओर चल रही है, एक समान चाल से। तो दोनों जो कंडीशंस हैं ये अपनी जो है इनर्शिया के कारण ही हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। तो प्रत्येक वस्तु में उसके जड़त्व गुण के कारण बाह्य बल को विरोध करने का गुण होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की हम बात करें तो किसी निश्चित अक्ष के परितः घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उस वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अपोजेस चेंज इन इट्स सर्कुलर मोशन is known as moment of inertia about axis of rotation। किसी अक्ष अथवा बिंदु के परितः किसी बल का आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा उस अक्ष अथवा बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे बल का प्रथम गुण या फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यदि इस गुणनफल को एक बार पुनः लंबिक दूरी से गुणा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को बल का द्वितीयाघूर्ण अथवा बल आघूर्ण का आघूर्ण कहते हैं। देखिए, अब समझते हैं कि बेसिकली ये फंडा है क्या। सपोज करो कि ये एक्सिस है कोई, यहाँ पे कोई बिंदु है ए, और इस बिंदु से r डिस्टेंस पर कोई फोर्स लगा है F। ये फोर्स लगा है F। तो जो फोर्स F लगा है, तो अगर हम ये कहें कि इस A पॉइंट पर, इस A पॉइंट के अबाउट इस F फोर्स का कितना मोमेंट होगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? मोमेंट हम लोग पढ़े हैं। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट आपने पहले ही पढ़ा है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
यही होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। तो वही हमने कहा कि F इंटू आर या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे मोमेंट। क्या बोलेंगे इसको? मोमेंट। या फिर इसको आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है बात? तो अभी इसको हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अगर आपने जो है जैसे डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेशन से आपको सही से नहीं क्लियर हो पाई होगी, तो F इंटू आर स्क्वायर, अगर मैं इस r को दोबारा इसी r से मल्टीप्लाई कर दूं, जो डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है इस बिंदु से इस फोर्स की, तो इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए ये चीजें हम आगे बढ़ेंगे, उसको पहले ही आपको बता रहा हूं मैं। अगर मैं इस F को इस A से रिप्लेस कर दूं, अगर F को A से रिप्लेस हम कर देते हैं तो ये बन जाता है मोमेंट ऑफ एरिया। क्या बन जाता है ये बन जाता है मोमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि ये R भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और अगेन अगर मैं इस A को रिप्लेस कर दूं M से, तो इसे आप कह सकते हो सेकंड मोमेंट ऑफ मास। सेकंड मोमेंट ऑफ मास। तो जो ये सेकंड मोमेंट ऑफ मास है, इसे ही हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि बल के स्थान पर किसी आकृति का क्षेत्रफल अथवा किसी वस्तु का द्रव्यमान गणना में प्रयुक्त होता है, जो कि मैंने आपको बताया यहां पर होता है, तो यह क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, देखिए सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, या द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ मास कहते हैं। इसे ही जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। तो बच्चों क्लियर है? ये जो मैंने आपको जो 4 समीकरण बना के दिखाई हैं, F इंटू आर फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको आप जो है मोमेंट भी कहते हो, F इंटू आर स्क्वायर यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स, A इंटू आर स्क्वायर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और M इंटू आर स्क्वायर सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या है, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मोमेंट इनर्शिया को पढ़ना पड़ रहा है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको 9th में ही पढ़ा था, फिर 10th में पढ़ा, फिर +2 में पढ़ा, डिप्लोमा बीटेक सब में ये चलता है। तो इसका जो भौतिक महत्व है वो क्या है, वो देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण वस्तु की रैखिक गति अथवा घुमाऊ गति यानी कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी आधार पर वस्तु का आकार तथा उनका भार निर्धारित किया जाता है। तो मशीन अगर आप कोई देखते हो, उसके अंदर कितने सारे मूविंग पार्ट हैं, है ना? तो जितने भी मूविंग पार्ट उसके अंदर हैं, चाहे वो मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं, उन सब को बनाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, किसी इंजन का फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए फ्लाईव्हील के रिम को बड़ा तथा भारी बनाया जाता है। क्योंकि अगर आपने फ्लाईव्हील का जो वेट है या उसका एरिया है, अगर आप उसको ज़्यादा रखोगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी को स्टोर करने की जो अक्षमता है वो ज़्यादा होगी। ठीक है? जैसे आप लोग देखते हो, अगर जब आप लोग साइकिल चलाते हो, तो साइकिल जब आप लोग चलाते हो, जब आप उसमें जो है पैडल जब आगे की ओर मारते हो तो साइकिल भी आगे की ओर भागती है, नहीं भागती है?
तो जब आप पेडल मारना बंद कर देते हो उसके बाद भी क्या होता है, साइकिल आगे की ओर भागती रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि साइकिल रुक जाती है। तो क्यों भागती हो, क्योंकि आपने जो है वो साइकिल के जो पहिए हैं उनमें आपने जो है एनर्जी स्टोर कर दी है, उन्होंने जो है एनर्जी को स्टोर कर लिया है। अब वही एनर्जी जो है जब आप पेडल नहीं मारोगे तब भी उस साइकिल को आगे की ओर ले जाने में सक्षम रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही कंसेप्ट जो है वो फ्लाईव्हील में होता है। इसको आगे जब कभी इसका चैप्टर बनेगा या कुछ देखेंगे इसको भी। जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग ठोस पिंडों की गतिकी यानी कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज का अध्ययन करने तथा पदार्थों की सामर्थ्य ज्ञात करने में होता है, ठीक है। और किसी धरण यानी कि बीम का विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन अथवा कॉलम आदि का विरूपण निर्धारित करते समय भी आघूर्णों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, जड़त्व आघूर्ण जो है ये हर जगह आपको काम आने वाला है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। इसे हम डिनोट करते हैं के से। तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या उस अक्ष से मापी गई वह दूरी है जिसके वर्ग को यदि द्रव्यमान m से गुणा किया जाए तो गुणनफल उसी अक्ष के परितः पिंड के आघूर्ण यानी I के बराबर होगा। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हमने जो आपका जो अभी लास्ट आर्टिकल था उसमें हमने जब आघूर्ण की हम बात कर रहे थे, आप देखा कि सपोज करो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का जो ये है G, इसका जो है ये CG है। CG आप सब समझते हो, जहां पर इसका संपूर्ण भार जो है एक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, इसका CG है। अब ये जो G है यहां से जो y एक्सिस आपका है इसकी डिस्टेंस है k, हमने माना क्या है ये k है। अब इस y अक्ष के परितः अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास आपने क्या पढ़ा था, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है k, तो k का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट y एक्सिस, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है, k है, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू के स्क्वायर। तो ये जो k है, ये जो k है, इस k को ही हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या। तो जितनी रेडियस से कोई पिंड किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, घूमता है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां पे हुई k, तो k है रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण के बारे में, यानी कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आपने सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा था, यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी आपने इसको पढ़ा था। अब देखिए, किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैंने माना ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है मास को डिप्लेस कर दिया एरिया से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में हमने छोटा सा एक एरिया मान लिया A, ठीक है। अब इसकी A की जो है डिस्टेंस देखते हैं, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो इस x एक्सिस से जो इस स्मॉल एरिया A की डिस्टेंस है वो है y, स्मॉल y, और यहाँ पे y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो हो गई x। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस छोटे से जो एरिया का इस x अक्ष के परितः अगर मैं कहूं जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप एकदम से मुझे बता दो कि सर ये होगा a इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो भैया, एरिया हो या मास हो, है ना, या फोर्स हो, उसको जब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम जड़ता आघूर्ण हम निकालते हैं इस एक्स अक्ष के अबाउट, एक्स एक्सिस के, तो वो हो जाएगा आपका a इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपका यहीं पे ही क्षेत्रफल a का अगर मैं वाई के अबाउट जड़ता आघूर्ण निकालता हूं तो क्या आएगा, ये जाएगा आपका a इंटू स्मॉल एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें भैया, ये तो था इसके ये डिस्टेंस आएगी। जब आप y को लोगे तो y एक्सिस के अबाउट आप लोग लोगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगी ना, ये देखो ये ऊपर वाली, ये कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे अब आपका जो है ये a है, फिर a1 a2 a3 a4 a5 बहुत सारे इसके अंदर एरिया होंगे ऐसे ही छोटे छोटे। तो अगर हम उसको ऐसे ही लेके चलें तो अगर हम जो है अब देखते हैं कि जो आई एक्स एक्स यानी कि ऐसे ही हमने माना भैया जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सबका होगा एक्स एक्स के अबाउट, वो हो जाएगा समीशन ऑफ ए इंटू वाई स्क्वायर। जितने भी इसके एरिया होंगे सबको कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ए इंटू वाई स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम जो है देखते हैं कि जितने भी जो है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहे हैं छोटे छोटे इनके जो एरिया हैं इसके अबाउट, तो वो आपका वाई एक्स के अबाउट कितने बन जाएंगे, समीशन ऑफ ए इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर हम इसको जो है पूरे को लेते हैं तो क्या बनेगा, ये पूरा आपका एक एरिया हो गया कैपिटल ए, इसको डिनोट किया हमने कैपिटल ए से। तो ये कैपिटल ए जो हमारा है इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमने माना भैया इसकी है वाई एक्सिस से एक्स है, ये वाला सॉरी एक्स है, और यहाँ से जो है ये जो डिस्टेंस है वाली यहाँ से इस जी पॉइंट से ये है आपकी वाई, ठीक है। तो इससे हम ले सकते हैं आई एक्स एक्स यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इस कंप्लीट के लिए देख रहे हैं हम, कंप्लीट जो एरिया है उसके लिए, तो ये हो जाएगी ए इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये हमने वाई बार मान लिया यहाँ से डिस्टेंस को। और सिमिलरली ऐसे ही अगर हम इसको देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे प्लेन जो एरिया का किसके अबाउट, वाई के अबाउट, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मैंने आपको जो है कई बार बता दिया। इसका जो यूनिट है वो है mm की पावर 4 या फिर मीटर की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जो आपका ये क्या डिस्टेंस है एक तरह से जो एक्स है इसका भी जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही होगा। तो टोटल जब इसको आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर की पावर 4। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो इसकी थ्योरम इस पे डिपेंड है वो उनके बारे में देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी इसके पे हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है कुछ जो है एल शेप टी शेप के न्यूमेरिकल भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो डिपेंड है वो हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको समझिए। थैंक यू।